जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है, आज माशाल्लाह हमारे ख़ुसूसी जो मेहमान हैं, माशाल्लाह सियालकोट की आन-बान शान ख़तीब पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अपने इलाके के अंदर सियालकोट के अंदर बहुत ही अच्छा दीन का काम कर रहे हैं और माशाल्लाह हालिया में हमने देखा है कि जो बहुत सारे महफ़िल पाक होती हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बड़ी दिल को दिल अफ़सरदा होता है कि ये काम महफ़िलों के अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन वो काम होते हैं। तो इस सिलसिला के हवाले से मैंने हज़रत अल्लामा साहब को तकलीफ़ दी है, हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा नबील साहब रिज़वी साहब इंशाअल्लाह इनसे बात करते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि जो हालिया महफ़िलें इन महफ़िलों का इनेकाद हो रहा है, तो इनमें जो काम हो रहे हैं, क्या वो वाक़ई हकीकतन वो काम होने चाहिए? क्या हमारा इसमें असलाफ़ का तरीक़ाकार क्या है? और उलमा अहले सुन्नत का जो तरीक़ाकार है, वो इस क्या है? तो चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, लामा साहब क्या हाल है? ख़ैरियत है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ारूकी साहब आप सुनाएँ, ठीक है जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बिला तमहीद मैं आपके मौज़ू की तरफ आता हूँ। मौलाना आजकल हमारी जो अहले सुन्नत के जो स्टेज है, ये मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ ये गुफ्तगू करना, सिर्फ़ इस्लाह करना है अपनी भी और हमारी अवाम की भी, लोगों की इस्लाह करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ ये मकसद है। तो हालिया में जो हमारे अहले सुन्नत के स्टेज हैं, इनके ऊपर बहुत सारे हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे बड़ों का हुक्म नहीं है, वो अहले सुन्नत का तरीकाकार नहीं है। जैसे कि स्टेज के ऊपर दफ़ के साथ नात पढ़ी जाती है, तो क्या आप इस हवाले से कहना चाहेंगे कि जो स्टेज के ऊपर जिस तरह के काम होते हैं? जी, पहले नंबर पे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बंदा-ए-नचीज़ को पॉडकास्ट के लिए दावत दी और दूसरे नंबर पर माशाल्लाह आपके क्लिप वगैरह देखते रहते हैं। बड़ा अच्छा आप मसलक का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर हमारी जो आज की जो हालिया महफ़िल हो रही हैं, महफ़िल मिलाद के नाम पर जो लोग खराफ़ात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है ना वो ज़िक्र कह लें, दफ़ कह लें, तो ये एक बड़ा मसला जिसको हाइलाइट किया जा रहा है। बाज़ लोग कह रहे हैं जायज़ है, बाज़ लोग कह रहे हैं नाजायज़ है। तो इसके ऊपर तफ़सीली उलमा के फ़तावाजात मौजूद हैं, बाज़ ने जवाज़ का भी कहा है, बाज़ ने नाजायज़ का भी कहा है, लेकिन जिन्होंने जवाज़ का कहा है, उन्होंने शराइत के साथ कहा है। तो बुनियादी तौर पर तो ये एक दलील दी जाती है कि जब हुज़ूर पाक हिजरत करके मदीना पाक तशरीफ़ लेकर आए, तो बच्चियों ने वो दफ़ बजाई। तो जी, जी। कैसी ये अजीब बात है कि दफ़ बजाने वाली वो बच्चियाँ हैं और दलील देने वाला मर्द है। जी, हालाँकि जी। बच्चियाँ बजाएँ उनके अंदर और दलील देने वाला जो मर्द है, उसको ये तो सोचना चाहिए, कम से कम दलील तो दे ना कि मर्दों ने बजाई है, तो फिर हम उसकी बात के ऊपर गौर करें कि यार ये बात कर रहा है। और जी, जी। दूसरे नंबर पर जिन उलमा ने, जिन फुक़हा ने इसके जवाज़ के जो फ़तवाजात दिए हैं, उनके अंदर सर-ए-फ़हरिस्त हमारे जो मसलक की जान-पहचान है, इमाम अहले सुन्नत इमाम अश-शाह अहमद रज़ा हाँ ताजदार बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। रहमतुल्लाह। तो आपने बुनियादी तौर पर जो 3 शर्तें बयान की हैं, वो पहली ये है कि जो दफ़ है उसके साथ जंजार ना हो। ये जो छनकार सी आती है, जी, जी। पहले नंबर पे आपने ये बताया, इसकी शर्त ये है, जो जायज़ है। जवाज़ का जो आपने फ़तवा दिया है, उसके अंदर पहली शर्त ये रखी है कि जंजार वाली जो है ना, वो दफ़ ना हो। दूसरे नंबर पर कहा कि बजाने वाले मर्द ना हो, औरतें हों और तीसरे नंबर पर फरमाया औरतें भी इज़्ज़तदार ना हों। जो इज़्ज़तदार औरतें हैं, उनके लिए भी जायज़ नहीं है। यानी ये एक छोटा-सा फ़तावा रिज़विया की जिल्द नंबर 24 के अंदर आला हज़रत ने ये 3 शर्तें जो हैं बुनियादी तौर पर बयान की हैं। तो अगर कोई इसके ऊपर पूरा उतरता है, तो फिर तो हम उसकी बात के ऊपर गौर-व-फ़िक्र करने के लिए राज़ी हैं कि हम गौर-व-फ़िक्र करें कि वाक़ई वो पूरा उतर रहा है कि नहीं। दूसरे नंबर पर अगली जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हर फ़ील्ड के अंदर जितने भी दुनिया के अंदर शोबाजात हैं, हर फ़ील्ड के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि इस फ़ील्ड के अंदर भी बुरे लोग शामिल हो चुके हैं और वो
लिबादा ओढ़ के हुजूर के गुलामों का अकीदतों को लूट रहे हैं। और नात के नाम पर वो जज्बात को जो है ना वो मजरू कर रहे हैं, जज्बात को उजागर किया जाता है और इन्हीं जज्बात के ऊपर वो अपना कारोबार कर रहे हैं। अगर उनको ये कहा जाए कि आप सुन्नत रसूल चेहरे पर सजा लें, तो इसके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं जाती और ना ही कभी उन्होंने अमल करने की कोशिश की है। जिस जी चीज से उनको फायदा होता है जाती तौर पर, उस चीज के ऊपर जोर देते हैं। वो चाहे शरीयत के अंदर जायज है या नाजायज है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कारोबार कर रहे हैं। और कारोबार के ऊपर ये एक पाकीज़ा जो हमारे जज्बात हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ जो वाबस्ता हैं, उनको लूटा जा रहा है। और उनकी आड़ में मुसलमानों से ये मालो दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। लिहाजा मैं जो बानियान महाफिल हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि कम अज कम जब आप महफिल का शेड्यूल बनाने लगे तो अपने इलाके के जो उलमा हैं जी उनके जी साथ राब्ता करें। उनसे पूछें कि किन को मदऊ करना चाहिए, कैसे खतीब साहब को बुलाना चाहिए, कैसे नात खां को बुलाना चाहिए। और ये हालिया कोई 10-15 साल या 20 साल से पहले आप देख लेना, इससे पीछे चले जाएं तो बड़े बाअदब तरीके से नात खानी होती थी। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं। और हमारे जो मसलक का दूसरा नाम है वो अहले अदब है। हम अदब माशाल्लाह। वाले लोग हैं। तो हमारे बड़ों ने भी हमें ये बताया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर जी अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। तो देखे ना, अगर आज के जमाने के अंदर एक छोटे से मोहल्ले का पीर हो तो उसका मुरीद भी उसके सामने जाता है तो हाथ बांध के खड़ा होता है, नजरें जी नीचे जी होती हैं। उससे पूछा जाए कि आप इतनी अकीदत का इजहार करते हैं, ये अंदाज क्यों है? तो वो कहेगा कि भाई ये पीर साहब है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। जी तो जी हम हुजूर की तारीफ करते हुए इतने बेबाक हो जाएं, खुद भी नाचना शुरू कर दें, आवाम को भी नचाएं और कहें कि ये इश्क रसूल है। तो लिहाजा बड़ी माजरत के साथ ये इश्क रसूल नहीं है, ये बेअदबी वाले जुमरे के अंदर आता है। और इसी चीज को दूसरे लोग आड़ बनाकर हमारे ऊपर जो है ना वो इशू उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं कि ये आप हजूर की मदा सराई कर रहे हैं या ये अदब और इसकी जो है ना खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये जी जी बड़ी सारी चीजें हैं बरीकी के अंदर जो उलमा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पर हमने एक ग्रुप बनाया सियालकोट के अंदर जिसका नाम है बानियान महाफिल सियालकोट। और माशाल्लाह। अमली तौर पर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहला जो मौसर फायदा हमें उससे नजर आया वो ये है कि जितने भी उस ग्रुप के अंदर महफिल करवाने वाले अहबाब हैं, वो जी जी उन्होंने ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह जितनी हमारी जिंदगी है जब तक हुजूर का जिक्र करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम आखिरी दम तक हुजूर का जिक्र करेंगे, करेंगे भी और करवाएंगे भी। और जितने जी लोग जी हैं उनको दावत भी देंगे। तो जी जी सब ने ये वादा किया है कि कभी भी हम अपनी महफिल के अंदर ना तो डफ चलने देंगे और ना ही माशाल्लाह। जिक्र के साथ किसी को पढ़ने देंगे। तो माशाल्लाह। ये हमारी कोशिश अमली तौर पर जो है ना जारी उसारी है। मैं माशाल्लाह। बानियान को ये दावत देना चाहूंगा कि क़यामत के दिन दो सवाल किए जाएंगे माल के हवाले से। एक तो ये जी जी पूछा जी जाएगा कि माल कमाया कहाँ से है, और दूसरा ये पूछा जाएगा कि माल खर्च कहाँ पे किया है। तो जी आप जी बड़ी मोहब्बत के साथ ये खर्च करते हैं कि यार हम हुजूर की मोहब्बत के अंदर महफिल सजा रहे हैं। लेकिन जी जी अगर महफिल में आने वाला जो पढ़ने वाला है वो खराबी करता है, बेअदबी के साथ पढ़ता है या ऐसा रंग बनाता है जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती, तो जी बड़ी जी माजरत के साथ ऐसा जो पैसा आप खर्च करते हैं ये सवाब के बजाय गुनाह के अंदर लिखा जाएगा। लिहाजा जी हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। तो जितना हो सके हम हाफिल को मकसद बनाएं, उलमा को मदऊ करें और उन उलमा को कि जो हुजूर की हर निस्बत से प्यार करने वाले हैं। हम चूंकि जी अदब जी वाले हैं तो हमारे बड़ों ने तो यहाँ तक कि अदना से अदना चीज की अगर हुजूर के साथ निस्बत हो गई है, मिसाल के तौर पर आला हजरत इमाम आले सुन्नत, आप मदीना पाक के सहरा में जा रहे हैं तो सहरा में ना आपकी सीरत उठाकर देखें। ये जुमे के अंदर भी मैंने ये जुमला कहा है कि जी जी आप जब भी मक्का और मदीना की हदूद के अंदर शामिल हो जाते तो आप अपने जूते मुबारक उठा लेते, क्या नंगे पांव आप सुभान अल्लाह। सफर किए करते मदीना और मक्का पाक की हदूद के अंदर। तो आप मदीना पाक के सहरा में चल रहे हैं तो एक कांटा जो है आपकी तली के अंदर, पाँव की जो तली है उसके अंदर पेवस्त हो जाता है। तो सुभान। आपने वो कांटा निकाला, तली के ऊपर रखा और कांटे को मुखातिब करके आपने जो जुमला कहा काबिल रश्क जुमला है। आप कहते हैं ए खारे सहराए नबी, ए खारे सहराए नबी, ए खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे,
आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। तो सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने कांटे को ये कहा कि तेरी जो जगह है, तेरा जो रास्ता है, मेरे पाँव की तली के अंदर नहीं है, तेरा जो रास्ता है वो तो मेरे दिल के अंदर है। तो सुभान लिहाजा अल्लाह। ये हमारे बड़ों ने निस्बत का अदब, प्यार, मोहब्बत सिखाया। जब ये चीजें निकल जाएंगी तो फिर बेमकसद हो जाएगा मामला। हमने बेमकसद नहीं करना, बल्कि मकसद बनाना है महफिल को। इसके ऊपर अगर आप जी, कोई जी। और सवाल करना मैं चाहते हैं तो। मौला बहुत सारे सवालात जो करने थे ना आपसे, वो माशाल्लाह आपने खुद ही उनके जवाबात दे दिए हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही जी नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ दोबारा ये पूछना चाहूँगा कि आपने दलील दी है एक दफ़ के हवाले से कि जिसमें आपने कहा जी कि वो इज़्ज़तदार नहीं होना चाहिए बंदा, ठीक है? तो मतलब लड़कियों के हवाले से कहा कि मर्द होने चाहिए, इज़्ज़तदार नहीं होना चाहिए, यानी जो दफ़ बजाने वाला है उसका इज़्ज़त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो ही दफ़ बजा सकता है। मैं मुझे ये जो समझ आ रही है आपकी बात नहीं से, नहीं, वो जो थोड़ी-सी आला मुझे हजरत ने वज़ाहत कर शरायत दें, बयान मुझे एक की है ना। दफ़ा। जी, जी। जी जी जी, आला हजरत ने जो इमाम आले सुन्नत ने शरायत बयान की है वो आपके सामने रखी है। उसके अंदर मर्दों का जिक्र नहीं है, औरतों का जिक्र है कि नहीं, औरतें इज्जतदार बजा औरतें सकती ना हैं। हो। नहीं, औरतें अगर नात पढ़ती हैं, तो फिर वो बजा सकती हैं। नहीं नहीं, ये भी पॉइंट चले मेरे जहन के अंदर आ गया है जी, जी। कि अब मर्दों को देखकर औरतों ने भी ये खराफात करना शुरू कर दी है। जी, और जी। बाकायदा लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, महफिल नाथ के नाम ऐसा के ही है, ऊपर डफ चल ऐसा ही रही है। है, सारे मामला तो हो रहे हैं। जी, तो जी। पहले नंबर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा पाकीज़ा जो है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का जो महफिल का जो प्रोग्राम होता है, ये बड़ा पाकीज़ा है। जी, जी। तो हर हवाले से हमें चाहिए कि हम अदब को मलहूज़ खातिर रखें, अदब को मद्देनज़र रखें, वो काम करें जो अदब के दायरे के अंदर आता है। तो जो बात है ना दाव के हवाले से जो आला जी, जी। हज़रत ने बयान की है, इसके साथ ये नहीं कि आप नात के साथ ही बजाना शुरू कर दें। जी, अब जी। तो हमने ये भी वीडियोज़ देखी हैं कि औरतें पढ़ रही हैं और पीछे लड़के जो हैं वो डफ चला रहे हैं। जी, ये जी। खराबी जहाँ से शुरू हो रही है, इसको देख के मज़ीद लोग जो है ना वो गुमराह होंगे, मज़ीद जो है इसकी तरफ माइल होंगे। तो लिहाज़ा हमें चाहिए कि हम जड़ से इसका खात्मा करें। मैं इसको जो मैं नहीं। आपकी बात मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर है। मैंने किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का क्लिप देखा है। वो एक पर्ची उनके पास जी, जी, आती है, तो वो कहते हैं वो दफ़ के हवाले से, वो दूसरी जी, दलील की तरफ जा ही नहीं रहे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं बस नहीं हमारे उलमा ने मना किया है, जायज़ नहीं है, बस बात खलास। जी। ये जितने जी, भी मुस्तनद उलमा है ना, जी, जी। यहाँ जो संजीदा उलमा है, वो तो इसकी तहकीक के अंदर भी नहीं जाना। ये तो मैंने एक वैसे एक आपके सामने जो आला हज़रत शराइत जी, रखी है जी। वो बयान की है। जी, अच्छा। बुनियादी तौर पर इसकी जी, आप पेचीदगी के अंदर जाएँगे तो बहुत सारी चीज़। मैं मौलाना यहाँ पे लास्ट आपसे ये सवाल करूँगा कि मुझे ये बताएँ कि मौलाना जिस स्टेजों के ऊपर दफ़ के साथ नात पढ़ी जाती है, वहाँ पे हमने देखे हैं कि बड़े-बड़े उलमा हज़रात बैठे हुए हैं और बड़े-बड़े मुजाहिद हैं, ठीक है? वो तो मना कर देते हैं, वो कहते हैं जब तक हम यहाँ पे बैठे हैं, ये दफ़ वाला काम नहीं होगा। मैंने अपनी आँखों से भी देखा है। लेकिन बहुत सारे जी, उलमा हज़रात स्टेज पे बैठे होते हैं, उनके सामने दफ़ बज रही होती है, वो क्यों जुर्अत नहीं करते कि वो कहें कि बंद करें भई ये काम सही नहीं है, क्यों जुर्अत नहीं करते? वो उनकी जो जो दो दफ़ के साथ जो नात ख़वां पढ़ते हैं, उनके उनके अंदर वो बेबाकी तभी आती है जब उनको पता होता है कि स्टेज के ऊपर हमें मना करने वाला कोई मौलवी नहीं है। जी। जी, इसके ऊपर भी यही है ना कि यूँ कह लें कि कुछ लोग जो है ना, वो ऐसे गूंगे शैतान बने बैठे रहते हैं कि उनके जी, जी। सामने खराबी भी हो रही है तो वो खामोशी का इज़हार करते हैं। वो हुँ, हुँ। अपने 3 दर्जे हैं, 3 बुराई को रोकने के जो हदीस पाक के अंदर बयान किए गए हैं। पहले नंबर के ऊपर तो ये है कि बंदा अपने हाथ से रोके। जी, दूसरे जी। नंबर पर हाथ से नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से कहे कि यार ऐसा ना करो। और तीसरे नंबर पर ये है कि दिल के अंदर बुरा जाने। तो कम से जी, कम जी। जो बुरा जानता है उसके लिए भी तो हम कहेंगे कि यार चले, ये तीसरे जो कमज़ोर तरीन दर्जा है, वो तो इसके दिल के अंदर है। लेकिन जो ये भी नहीं रखता और कहता है कि जनाब ठीक हो रहा है, तो फिर ये तो एक सरासर बेगैरती है और शरीयत के साथ जो है ना उसने लिबादा ही ओढ़ा हुआ है, वो को शरीयत का काम नहीं कर रहा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मौलाना आपने बानियाने महफ़िल है, उनको आपने पैगाम दिया बहुत अच्छा। लेकिन आपने अपनी जी, जमात एक बनाई है, तहरीक बनाई है, तंज़ीम इस हवाले से जैसा आप कह रहे हैं ग्रुप बनाया है। तो मैंने जी, बहुत सारे ऐसे इलाके देखे हैं, ऐसी जगह देखी हैं कि जिनमें नौजवान जो है ना वो महफ़िलों का इनेकाद करते हैं और जिनका उनका शौक ये होता है कि वो तेज़ पढ़ने वाले जो नात ख़वाह हमारे स्टेजों पर आए, यानी आलिम को तरजीह नहीं देते, नात ख़वानों को तरजीह देते हैं, वो भी जो तेज़ पढ़ने वाले हों, जिसमें आप कह लें कि मेरा इशारा 10 पढ़ने वालों की तरफ ही है।
तो मैं अलमुख्तसर कहना चाहता जी हूँ कि बस वो नौजवानों को भी जो है ना एक मैसेज दे दें जो इस तरह वो करते हैं। महफ़िल कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाब हासिल करने की बजाय हम उल्टा ही वो अगर गुनाह की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा-सा आप बता दें, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी, वो नौजवानों के लिए भी यही पैगाम है कि अगर आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, तो ये आप जो है ना अपने दिल को राज़ी कर रहे हैं, कोई दीन का काम नहीं कर रहे। जी, आप जी। सिर्फ़ अपना रांझा राज़ी करने के लिए ये महफ़िल इनात करवा रहे हैं। इससे मुझे अपने यकीन से बताएँ, मैं हर बंदे से सवाल करता हूँ जो डफ के साथ पढ़ने वाला है या जो ऐसी महफ़िल करवाने वाला है, जो पसंद करता है जी, ऐसे जी। नात ख़ानों को। मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर पाक ने भी फ़रमाया कि सबसे बड़ा जो मुफ्ती होता है, वो अंदर का इंसान का अपना अंदर होता है। तो ऐसा ही है। अपने अंदर के मुफ्ती से अपने दिल से पूछ के बताए कि अगर हुज़ूर पाक सामने तशरीफ़ ले आएँ, तो क्या अल्लाह उनके सामने ये तरीका अपनाया जा सकता है? अल्लाह मैंने पहले भी ये कहा है कि एक आम सादा-सा जो पीर साहब हैं, मोहल्ले के हैं, गाँव के हैं, उनका इतना अदब किया जाता है, तो हुज़ूर पाक तो वो हैं जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा कि कायनात के अंदर मुस्तफ़ा करीम से बड़ा पीर कोई नहीं और सिद्दीक़ अकबर से बड़ा मुरीद कोई नहीं। हम तो उनका सुभान ज़िक्र करते हैं, तो लिहाज़ा जब अदब नहीं रहेगा, तो फिर मोहब्बत का दावा सच्चा नहीं जी। हो सकता। यहाँ तक कि एक बड़ा मारूफ़ शेर है फ़ारसी का कि उलमा कहते हैं, अदब गाहे अस्त ज़ेरे आसमाँ अज़ अर्श नाज़ुक तर, नफ्स गुम करदा मी आया जुनैदो बायज़ीद ईजा। इसका सादा-सा खुलासा मैं आप अहबाब के सामने रख देता हूँ, नाज़रीन के सामने। खुलासा ये है कि अर्श के नीचे एक ऐसी जगह है कि जो आसमान के नीचे एक ऐसी जगह है जो अर्श से भी नाज़ुक है। और उस जगह पे हज़रत जुनैद बगदादी जैसे, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जैसे, ऐसे उलमा भी, ऐसे औलिया भी जब आते हैं, तो अपने आप को गुम करके आते हैं। यानी ऊँची आवाज़ से साँस भी नहीं लेते, कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो अल्लाह जब हमारे बड़ों का तरीका ये है और हम दूसरी तरफ चल पड़े, तो इससे हुँ। खराबियाँ तो पैदा होंगी ना। ऐसे ही, ऐसे है। जी मौलाना, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह मज़ीद हमें इस तरह के मसाइल दरपेश हैं, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आपको तकलीफ़ दें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी, फ़ारूकी मीडिया, सियालकोट से।